हाँ जी बच्चों, तो अब हम इनिशियल लेवल वाले सवाल तो कर चुके हैं कि जिसमें कि कुछ कांस्टेंट वैल्यू थी और उनसे देख दाख के बात बना ली थी, हमने कन्वर्ट कर लिया था। अब हमें विद एक्स की अलग अलग इंटरवल कंडीशन पे कुछ काम करना है, मतलब अगर इन्वर्स वो निकालना है हमको। बट अगर एक्स का इंटरवल दे रखा है कि भैया ये इंटरवल है तो क्या आएगा, ये इंटरवल है तो क्या आएगा, जो अभी तक हमने नहीं केयर किया वो अब केयर करने जा रहे हैं। जरा देखना, छोटे से एग्जाम्पल से यहां से चालू करेंगे। वैसे ही कि अगर मान लो हमें लिखा है कि साइन इनवर्स एक्स है और इसको तोड़ के कॉस इनवर्स के फॉर्म में लिख दो विद एक्स की अलग अलग कंडीशन, या कंडीशन मान लो ना भी दी जाए तो कंडीशन अलग अलग करके दी जाए कि भाई 0 से 1 और -1 से 0 दे रखी है या ना दे रखी है, फिर भी हर पॉसिबल एक्स के लिए तोड़ो। तो कैसे तोड़ा जाएगा वो जरा समझना। तो हम यहां क्या कहेंगे, हम कहेंगे पहले तो अपना जो पुराना तरीका था वो कर लो। पुराना तरीका क्या कि भैया साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया तो साइन थीटा की वैल्यू एक्स आ गई। राइट एंगल ट्रायंगल देख लिया तो ये एक्स आ रहा था, ये 1 आ रहा था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमें पता चल गया कॉस थीटा की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर करके आ गई। यानी थीटा की वैल्यू हमारी कॉस इनवर्स करके आ गई। अब हम पंगा समझेंगे। ये तो हमने बाय डिफॉल्ट वो इन्वर्टिबल इंटरवल के लिए आई, ये जो हम लिखते हैं ना वो इसके प्रिंसिपल इन्वर्टिबल इंटरवल के लिए होता है, जहां एक्स की लोचा हुआ तो पंगा आ जाता है। तो वो पंगा आप समझना है। पंगा ये कि मान लो हमसे कह दिया जाए कि भैया एक्स आपका 0 से 1 के बीच में है तो क्या हाल है बताओ, और अगर x -1 और 0 के बीच में तो क्या हाल है। अगर ऐसी कंडीशन है तो अब हम प्रोसीड यहां से नहीं करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि कॉस इनवर्स एक्स लाना है, वो पूरा का पूरा इसके बराबर आ रहा है या कुछ आगे पीछे करके आ रहा है। तो वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमने इसको मान रखा है थीटा, यानी मैंने कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख रखा है, विच इज कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा। अब गौर करने वाली बात ये कि हमने कह दिया थीटा, अगर x ये इंटरवल है तो थीटा क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में जा रही है यानी कि वो 0 से π/2 होगा, तभी ऐसा हो पाएगा, ये गौर करो। और 0 से π/2 पे, अब ये तो पिछले वाले जो लेक्चर में हमने ग्राफ बनवाए थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर, ट्रिग्नोमेट्रिक, ये वही वाली कहानी है। इस इंटरवल पे ये पूरी तरीके से इन्वर्टिबल होता है, बराबर थीटा लिखा जाएगा। थीटा मतलब साइन इनवर्स एक्स लिखा जाएगा, यानी ये बात इसके बराबर होगी कब, जबकि x की वैल्यू 0 से 1 है। कोई टेंशन की बात नहीं। लेकिन अगर x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में, तब क्या पंगा होगा, पंगा समझ लेते हैं भैया। पंगा ये होगा इस इंटरवल पे थीटा कहां जाएगा। अगर मेरा साइन थीटा x है, साइन थीटा की वैल्यू -1 से 0 के बीच में जा रही है, इन्वर्टिबल इसका -π/2 से 0 इंटरवल पे जाएगी। ये इंटरवल पे अब मैं फिर से यहां पर आया क्या, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी थी तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स आ रहा था, थीटा आ रहा था। अब बताओ इस इंटरवल के लिए क्या लिखते हैं, इसका भी अब इसको करने के लिए हमने बताया था ग्राफ याद रखना, बस ये है ग्राफ इस तरीके से जाता है, ये x ये -x, -π/2 से 0 के बीच में लिखा जाता है सीधे थीटा माइनस का, यानी माइनस का साइन इनवर्स x। तो इस इंटरवल पे ये लिखा जाएगा माइनस का साइन इनवर्स x, मतलब ये अगर सामने लिखा जाए तो माइनस टाइम्स कॉस इनवर्स करके लिखा जाएगा। बात समझो, ये जो कहानी मैंने बोली है x के अलग अलग इंटरवल के लिए बड़ी जरूरी है, और ये केवल इसके लिए नहीं, किसी भी छोटे बड़े कैसे भी सवाल के लिए यूज होगी। अभी इनको और इन जनरल करने वाले आगे वाले सवालों के लिए, लेकिन बेसिक अप्रोच अपने दिमाग में ले जानी बहुत जरूरी है। मैंने करा क्या, मैंने ये करा कि पहले कुछ और दिमाग नहीं लगाया, जिस भी तरीके से वो कन्वर्जन मैंने सिखाया था उस तरीके से निकाल तो लिया। अब मैं सोचूंगा बाद में x के इंटरवल के लिए, पहले x के इंटरवल के लिए ना सोचो, बाद में सोचो, पहले तो ढूंढ लो। अब विचार करेंगे कि भैया अगर ये लिखा हुआ है, अगर ये बनाना है तो ये किस फॉर्म में, सीधे आएगा कि नहीं आएगा। तो x का इंटरवल अगर 0 से 1 दिया है तो मैंने 0 से 1 लिया, और 0 से 1 में फटाफट मैंने देख लिया कि भैया ये वाला थीटा जो आएगा 0 से π/2 आएगा, और 0 से π/2 तो इसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बन जाती है, इन्वर्टिबल ब्रांच होती है जिसमें कि सीधे थीटा बन जाता है।
लेकिन अगर -1 से 0 होता तो पंगा आ रहा था, इसलिए वो दूसरी वाली ब्रांच थी और इस इंटरवल पे माइनस लिखा जाता है तो माइनस टाइम्स आ जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी, और एग्जाम्पल लेंगे तो बात ज्यादा क्लियर होगी। लाओ भाई देखना जरा, इस बार मैं कॉट इनवर्स को टैन में ब्रेक करना चाह रहा हूं और एक्स की कंडीशन के साथ। वो क्या होगा, टैन में क्या जाएगा, तो फिर वही बात आ जाती है कि भैया पहले इसे थीटा मान लो, तो आपको कहोगे कि कॉट थीटा की वैल्यू x है, आपने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, आपको तुरंत दिख गया भैया ये x है ये 1 है, तो टैन थीटा की वैल्यू आपको नजर आ गई 1/x, यानी थीटा की वैल्यू आ गई टैन इनवर्स 1/x। अब हमारे लिए पंगा आ रहा है कि भैया ये टैन इनवर्स किसके बराबर आएगा, क्या आएगा, पता करो। तो कैसे पता किया जाएगा, हम चालू अब यहां से नहीं होंगे, हम चालू यहां से होंगे। हम कहेंगे कि अगर कॉट थीटा की वैल्यू x ले रखी है तो आप टैन इनवर्स ऑफ 1/x में इसकी वैल्यू रख दो जाकर, तो क्या होने वाली है, टैन इनवर्स ऑफ टैन थीटा। लो, खतरनाक तरीके से लिख दी हमने। अब ये तो भैया हमारे लिए पिछले लेक्चर में जो बताए हुए थे बातें, उसमें उसी तरीके से आ रहा है। अब यहां पर करना क्या है, अब करना यह है कि x की अलग अलग कंडीशन के लिए सोचो ये कब क्या होता है। तो x की कंडीशन, हम तो थीटा की कंडीशन से इसे ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन x की कंडीशन लगी है तो x को भी केयर करेंगे। कैसे केयर करेंगे कि अगर x हमारा, पहली बात, अगर x यहां पर लिखते हैं, अगर x बिलोंग कर रहा है 0 से इंफिनिटी, x अगर 0 से इंफिनिटी है तो दिमाग चलाओगे खुद बताओगे कि थीटा की वैल्यू आपकी 0 से π/2 के बीच में होगी क्या, चेक करो भैया। इस इंटरवल के लिए ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा थीटा, पूरा का पूरा थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्टिबल इंटरवल आता है, सीधे सीधे इन्वर्स लिखा जा सकता है। और बात बन जाएगी ये कॉट इनवर्स x बन जाएगा। लेकिन अगर x चला जाता -∞ से 0, -∞ से 0 अगर x जा रहा है तो थीटा कहां जा रहा है, अगर x मेरा निगेटिव है थ्रू आउट, तो कॉट के लिए, कॉट निगेटिव कब होता है भैया, थीटा जाएगा π/2 से पाई के बीच में। π/2 से पाई के बीच में तुम मुझे बताओ टैन इनवर्स ऑफ टैन थीटा क्या लिखा जाता था, अगर याद आ रहा हो कुछ वो जमाना जो हमने तुमको बताया था, ये था टैन इनवर्स ऑफ टैन थीटा का ग्राफ, जिसमें कि ये लाइन थी x माइनस पाई, यानी ये लिखा जाएगा थीटा माइनस पाई, मतलब कॉट इनवर्स x माइनस पाई। यानी मुझे पता चल गया, मुझे क्या पता चल गया, जो मुझे इन टर्म्स ऑफ ब्रेक करना था वो कैसे ब्रेक हुआ, वो ब्रेक हुआ कि ये बन जाएगा टैन इनवर्स 1/x, अगर x पॉजिटिव है, नहीं तो अगर यहां से देख रहे हो तो पाई प्लस टैन इनवर्स 1/x अगर x निगेटिव है। इन दो कंडीशन पे टूटेगा। अब देखो, अभी तो मैंने अपने मन से कैसे ले लिया ये 0 से इंफिनिटी, क्यों यहां निगेटिव लिया, क्यों 0 से ही लिया, क्यों किसी और से नहीं लिया, ये सारी कहानी है जो अब अगले वाले, अब यही चीज, यही सवाल है, इसी तरीके का सवाल है, लेकिन अब हम बहुत मोस्ट जनरल अप्रोच लेने वाले अगले सवाल में। देखो जरा क्यों कह रहे हैं कि हम मोस्ट जनरल अप्रोच लेने जा रहे हैं, ये क्या है। अब मैंने कोई भी सवाल जो कन्वर्ट किया जा सकता है, मैंने ऐसे लिख दिया साइन इनवर्स ऑफ करके कुछ बना दिया और कहा कि साइन इनवर्स x के फॉर्म में लिखो इसे इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स x। अब x की कंडीशन खुद बनानी है, खुद बनाएंगे, और कैसे बनती है खुद कंडीशन, और कैसे जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं सारी निकल जाएंगी, वो एक एक करके देखना। यहां पर सबसे पहली चीज, अगर मुझे इसे साइन में कन्वर्ट करना है तो मैं पहला काम करूंगा कि साइन इनवर्स x को मान लूंगा थीटा, यानी साइन थीटा का x मान लेंगे। ये पहला काम होगा, सबसे पहला स्टेप, जिसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है, थीटा मान के ऐसे लिख दिया। अब किसको कन्वर्ट करना है उसमें जाकर रख दो इसमें जाकर रख दिया हमने साइन इनवर्स ऑफ
3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब जरूर कोई ना कोई फॉर्मूला बनता नजर आएगा जो यहां पर मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि ये है आपका साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा। यहां से चालू हो जाती है कंडीशन। देखो जरा, सवाल को तोड़ के हमने इतना लिख दिया। अब हमें विचार करना है कि थीटा क्या हो सच दैट ये इन्वर्टिबल पहुंच जाए। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, केवल याद करो ये वाला जो रिजल्ट मैंने बनाया था, जो डिजाइन बनाई थी, इस तरीके की कोई डिजाइन थी अगर याद आती हो, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा के लिए हर एक ब्रांच के लिए π/2 से ये माइनस π/2 से π/2 पे x है, फिर आगे इसी तरीके से और फिर आगे बढ़ती जाएगी। तो हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि इसकी जो भी पॉसिबिलिटी बनने वाली है ना, उन पॉसिबिलिटी में सबसे पहले प्रिंसिपल इन्वर्टिबल डोमेन चूज कर लो। माइनस π/2 से π/2 आती है प्रिंसिपल इन्वर्टिबल डोमेन इसके लिए, यानी थीटा की वैल्यू माइनस π/6 से π/6 आती है। जैसे ही आपने ये लिखा होगा ना, वैसे ही तुरंत आपको x की कंडीशन मिल जाएगी। अगर थीटा ये है तो साइन थीटा यानी x क्या है? वो आएगा -1/2 से 1/2। लो भैया, यही था वो कंडीशन जिसके लिए हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहां पर इक्वलिटी हर जगह इंक्लूड कर सकते हो भैया, इसमें तो इक्वलिटी लगी होती है, तो हर पॉइंट इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अब जब मेरा साइन थीटा इतना बन गया, तो अब जरा विचार करो, जैसे ही ये मिल जाएगा, तो अगर ये y मान के चल रहे हो तो y की वैल्यू क्या लिख दोगे? 3 थीटा, और y इज इक्वल टू 3 थीटा बोले तो साइन इनवर्स x। अगर x ये है, देखो थीटा की कंडीशन नहीं बोलोगे तुम, क्योंकि सवाल में हमें थीटा नहीं दे रखा है, ये तो आपने खुद एज्यूम किया है। सवाल में दे रखा है x, इसलिए आप x के लिए कंडीशन बोलोगे कि x ही आ रहा है। चलेंगे हम थीटा का रेफरेंस लेकर, लेकिन x की कंडीशन ढूंढ लेंगे क्या बनी। तो पहला बाय डिफॉल्ट हमको प्रिंसिपल इन्वर्टिबल डोमेन लेकर कंडीशन बना लेनी है, उससे हमें x भी पता चल जाएगा। अब यही है जो हमें अगले इंटरवल का x बता रहा है। अगले इंटरवल का x क्या आ रहा है? अगले इंटरवल का x आ रहा है कि भैया इसके अलावा क्या बचा? इसके अलावा बचा 1/2 से 1। अब उल्टा चलेंगे, अभी यहां थीटा से x तक गए, अब x से थीटा तक जाने वाले हैं। देखना जरा, अब क्या कहोगे? अब यहां पर कहोगे कि थीटा क्या बनेगा? अगर साइन थीटा ये जा रहा है तो थीटा क्या बन रहा होगा? π/6 से लेकर π/2 बनेगा क्या भैया? बिल्कुल बनेगा। तो 3 थीटा क्या बनेगा? π/2 से लेकर 3π/2 के बीच में। तो y क्या बनेगा? 3 थीटा। ये जो मेरा आ रहा था इंटरवल, ये कौन सी लाइन थी भैया? ये लाइन थी हमारी -x + π, यानी क्या बन जाएगा? -3 थीटा + π, यानी -3 साइन इनवर्स x + π। इस इंटरवल पे, x के ये वाले इंटरवल पे, इस पूरी बात को ऐसे लिखा जाएगा। बात समझ में आई? फिर अगला, इतना करने के बाद वो कौन सा x अब भी बचा रह गया? वो आगे वाली कंडीशन के लिए देख लो, वो x बचा रह गया -1 से -1/2। फिर वही चीज, अब x मिल गया, थीटा निकालो। तो भैया थीटा कितना आ रहा है? थीटा देखो -π/2 से लेकर -π/6 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? फिर 3 थीटा कितना आ रहा है? -3π/2 से लेकर -π/2 आ रहा है। अब ये इंटरवल जरा यहां पर ऑब्जर्व कर लो जाकर, ये वाली लाइन -π, इस लाइन की इक्वेशन क्या है? माइनस का स्लोप और -π नीचे मीट करेगा, तो इसको क्या लिख दोगे? y इज इक्वल टू -3 थीटा -π, यानी -3 साइन इनवर्स x -π। बोलो जी, खोपड़े में बात गई क्या? ये बहुत जरूरी बात जो कहानी मैंने सुना दी है, ये बहुत जरूरी है। इसको एक बार जरा स्टेप वाइज अपने कॉपी में नोट करो कि क्या क्या स्टेप जरूरी हैं। पहला जरूरी स्टेप, सवाल में इन जनरल अगर ऐसा दिया होगा, देखो बोर्ड में क्या है, ये सवाल बोर्ड में भी पूछता है
लेकिन आपको बोर्ड में करना केवल प्रिंसिपल इनवर्टिबल डोमेन वाला काम करना होता है। और बोर्ड में भी आप लोग इतनी शैतानी करते हो कि भैया ये लिखा है, सीधे थीटा माना रख दिया, बिना ये कंडीशन चेक करे सीधे लिख दी कि हाँ आंसर आ गया। उसमें नंबर कई बार कट भी जाता है। आपको ये लॉजिक बताना बड़ा जरूरी है कि क्यों हुआ, क्योंकि ये इसकी प्रिंसिपल इनवर्टिबल डोमेन में आया इसलिए। लेकिन अब जेई मेन या जेई एडवांस में तो कोई भी इंटरवल देकर यहां तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना देते हैं। क्या साइन इनवर्स ये लिखा है, अगर एक्स ये है तो ये आएगा, अगर एक्स ये है तो ये आएगा, अगर एक्स ये है तो ये आएगा। सही बात है क्या, कौन कौन सी, तो अब ढूंढो। तो उसके लिए करने के लिए क्या, सबसे जनरल तरीका यही, पहले थीटा ले लेना, फिर सिंप्लीफाई करके ये लिख लेना। उसके बाद फिर मैंने थीटा से चालू किया है, थीटा लिया, मैंने ढूंढा एक्स क्या आया और मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। फिर जैसे ही x मिल गया उससे मैंने दूसरा वाला x और तीसरा वाला x डिसाइड कर लिया। जो x यहां पर इसकी डोमेन में छूट गए हैं वो यहां पर ले लिए मैंने, और फिर उसके करस्पॉन्डिंग इस पूरे फंक्शन को सिंप्लीफाई करके मैंने लिख दिया है। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। कहो तो एक और ले लिया जाए। लाओ जी, देखो जी एक और आ गया। यहां पर भी अब कह रहा है कॉस इनवर्स ऑफ कुछ लिखा है और बताओ tan इनवर्स के फॉर्म में कर लो, इसमें क्या दिक्कत है। अप्रोच सबसे पहला, tan इनवर्स x को थीटा मानना ही मानना है, मतलब tan थीटा की वैल्यू x मिल गई। फिर दूसरी बात, इसको अगर y मान के चल रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ गई जरा ढूंढ लो, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि लिखा जा सकता है cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। ठीक, यहां तक आ गए। फिर अगली बात ये कि जैसे ही यहां तक पहुंच गए तो अब इसकी 2 थीटा को इन्वर्टिबल डोमेन में रख के ढूंढ लो क्या बना। तो मैंने तोड़ दिया क्या, 2 थीटा को कॉस के लिए इन्वर्टिबल डोमेन 0 से पाई होती है में रख दिया जाकर, यानी थीटा मेरा आ गया 0 से π/2। थीटा अगर 0 से π/2 है, अगर थीटा मेरा 0 से π/2 है तो जरा मुझे बताओ tan थीटा में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इस जगह जो मैंने लिया हुआ है यहां पर x की वैल्यू tan थीटा इज इक्वल टू x, तो x कहां पर जा रहा होगा, इस पूरे इंटरवल के लिए 0 से इन्फिनिटी जाता है भैया, 0 से इन्फिनिटी थ्रू आउट सब कुछ। बहुत अच्छी बात। तो यहां पर y को लिखने में हमें कोई संकोच नहीं है कि ये 2y आ रहा है। तो बचा क्या, ये 2 tan इनवर्स x, कब के लिए, x की कंडीशन हमने ढूंढ ली। फिर जैसे ही x की कंडीशन मिल गई 0 से इन्फिनिटी, तो अब बचा क्या है, यानी माइनस वाला। तो अब मैं x के साथ चल लूंगा। देखो ये जो बात बोल रहा हूं ना, मैं x लूं और फिर इधर से चलूं, जरूरी नहीं है, हमको सवाल में भी दे रखा होता है x। जब सवाल में x दे रखा है ना तो सीधे x लो और थीटा ढूंढो और फिर लिख दो क्या बना। नहीं दे रखा है, अगर मेरे को अपने मन से डिसाइड करना है तो डिसाइड करने का प्रोसीजर है ये कि जो इधर छूट गया है अब वो ढूंढ लो। तो अब यहां पर यही बचा। तो इस कंडीशन पे जरा बताओ कि tan के लिए थीटा क्या बन रहा होगा। अगर निगेटिव ढूंढ रहे हो तो माइनस का π/2 से लेकर 0 जाओगे और 2 थीटा को माइनस पाई से लेकर 0 बोलोगे। इस इंटरवल पे भैया जी cos इनवर्स ऑफ cos करेंगे तो ये माइनस x आता है, यानी कि ये लिखा जाएगा माइनस का 2 थीटा माइनस 2 tan इनवर्स x। बोलो जी बात समझ में आई क्या। यही है कहानी कन्वर्जन की जनरल फॉर्म की। ये जो मैं कंडीशन लगा रहा हूं ना, ये बड़ी काम की है कि भाई कंडीशन ढूंढना, नहीं तो जो अच्छे वाले सवाल होते हैं, जो परेशान करने वाले सवाल होते हैं ना, वो इन्हीं कंडीशन की वजह से परेशान कर जाते हैं। हम तो केवल एक ही चीज जानते हैं, वो प्रिंसिपल कन्वर्ट करने वाली इंटरवल की जो भी रिजल्ट आ रहा होता है, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे हुआ, यहां माइनस है, थोड़ा सा आगे पीछे हुआ तो परेशान हो जाते हो। तो वो परेशान ना हो इसलिए जनरल अप्रोच दिमाग में डेवलप करो। ठीक, तो अब इसके आगे कुछ और अगले कॉन्सेप्ट आ रहे हैं जिसमें 2-3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, तो क्या होता है देखें जरा वो अगला वाला।